मैं शरद जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। सत्ता पाने के लिए देश में आग लगाने पर आमदा हो गई है बीजेपी, ये सीधा आरोप समाजवादी पार्टी का आप लोगों पर है। देखिए, अयोध्या के फैसले में भारतीय जनता पार्टी कौन से या तो पक्ष या विपक्ष में कहां खड़ी थी। जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है। संभल के केस में भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है। अजमेर में अगर कोई निजी याचिका फाइल करी गई तो उसका भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है। एक कोर्ट के ऑर्डर पे संभल में सर्वे किया गया और उसका पूरा एहतियात बरता गया, पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई। पहले ही दिन सर्वे हुआ, उसके बाद जो कमिश्नर है, ये ना सरकार का फैसला था, ना वकील का फैसला था, ना वहां किसी हिंदू पक्ष का फैसला था। ये कमिश्नर का फैसला था कि कुछ सर्वे में जगह रह गई है, उसका दोबारा सर्वे किया जाएगा। और एहतियात बरतते हुए उसको सुबेरे 7 बजे गए थे, सबको सूचना दी गई थी 6:30 बजे शाम को मस्जिद कमेटी को और वहां के लोकल सांसद और विधायक को सूचना दे दी गई थी कि साहब ये सर्वे होने जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद कैसे क्या हुआ घटना, उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सारी चीज सामने आएगी। और अब देखा 4 लोगों की जान चली गई। नहीं, मैं अभी दूसरा संबल बनाना चाहते हैं। अभी प्राची जी आप देखें कि आज ही सुबेरे आया है कि 115 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड जो है क्लेम कर रहा है, कॉलेज की जमीन को। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप क्लेम करिए, दूसरा पक्ष अपनी बात को सामने रखेगा। चांदुराई गांव जो है तमिलनाडु में, जिसमें 1600 एकड़ पे इन्होंने क्लेम किया है कि साहब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वो लोग, उन्होंने कोई दंगा नहीं किया, वो सब लोग कोर्ट गए। अरे कोई झगड़ा है, कोई बात ही नहीं है। अभी जो संविधान की दुहाई प्रोफेसर साहब दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल हम उनकी बात को मान रहे हैं। ये सब संविधान के ही सामने गए, ये कोर्ट के सामने गए। कोई ने, किसी ने रोड पे नहीं उतरा, किसी ने झगड़ा नहीं किया। अयोध्या का फैसला कोर्ट से हुआ है, ज्ञानवापी का फैसला कोर्ट से होगा। मैं कह रही हूं बीजेपी इसमें पक्ष नहीं है, लेकिन आपके नेताओं को तो संभालिए ना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष अगर कोर्ट में गया है तो सर्वे तो हम कराएंगे। मुगल आक्रांताओं तक का जिक्र कर रहे हैं और हर बात में कांग्रेस को कोसना छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा। तीसरे टर्म की आपकी सरकार हो गई और अभी तक अगर कांग्रेसी गलतियों पर ही आप जनता से बात करते रहिएगा तो अपनी उपलब्धियां कब बताएंगे आप शरद जी? देखिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन कांग्रेस लेके आई कि वक्फ बोर्ड क्या कोई अपील नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाएगी, ये कांग्रेस लेके आई। तो जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। हम कांग्रेस से पूछेंगे कि क्या तकलीफ थी। हमारा जो न्यायपालिका है, जिसमें 3 टियर जुडिशियल सिस्टम है, आप लोअर कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप उसमें जाइए। आपने कह दिया कि नहीं साहब, फैसला जज, वकील और जल्लाद, ये सारा वक्फ बोर्ड तय करेगा कि किसकी जमीन है। कर लूंगी और वक्फ बोर्ड पर चर्चा करने के लिए भी बहुत वक्त बचा है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि क्या हर जगह अब खुदाई के लिए देश को तैयार हो जाना चाहिए? एकता, सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। आप देश में आपकी सरकार है तो हर जगह पर क्लेम करिए, खुदाई तो होकर रहेगी और देश का माहौल बिगड़े ना बिगड़े, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राची जी, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप कह दीजिए कि पार्लियामेंट हमारी है। अरशद मदनी जी ने कहा कि जितने एयरपोर्ट हैं भारत के वो सब उनके, कोई किसको क्या तकलीफ है। अरे वो कहिए, क्लेम करिए, आप कागज लेके जाइए कोर्ट में, आपके या तो हक में फैसला होगा, आपके खिलाफ फैसला होगा। कौन झगड़ा कर रहा है? आप क्लेम करिए। किसी भी भारतीय नागरिक को मनाही नहीं है, आप कोर्ट जा सकते हैं। जो मुद्दा है आप कोर्ट में जाइए, उठाइए, जो कोर्ट का फैसला होगा सबको मान्य होगा, कोई झगड़ा नहीं कर रहा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है प्रदीप जी, और आप लोग खुलेआम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। छोटे मोटे जजेस के कारण देश का माहौल खराब हो रहा है, क्या मतलब है प्रदीप भाटी जी इसका? धन्यवाद प्राची जी। सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। इन्होंने बोला हमारा क्या लेना देना है, और ये तो कोर्ट में हो रहा है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उस टाइम पे तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित साहब ने 20 सितंबर 2022 में इससे सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा, मोदी सरकार से पूछा कि आपका स्टैंड क्या है इसके ऊपर। आप 2 हफ्ते के अंदर उसका जवाब दीजिए अपने स्टैंड का। 2 साल से ऊपर हो गए प्राची जी, इन्होंने जवाब नहीं वहां पे दाखिल करा, अभी तक जवाब नहीं दाखिल किया, क्योंकि ये जानते हैं कि जवाब ये देंगे उससे पहले दंगा भड़काइए, लोगों में द्वेष भावना फैलाइए और वोटों की राजनीति से करके और अपनी वोट की फसल काटिए। यही तो भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी परेशानी है। और सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, जिस तरह से इन्होंने बहरीच से लेके आप संभल देखिए, अभी अजमेर में पहुंच गए। अरे जब आप सुप्रीम कोर्ट में आपसे साफ पूछा गया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। खुद इनको भागवत जी को तो ये मानते हैं
भागवत जी ने क्या कहा कि आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, तो उनको भी ये नहीं मानते। तो आप कहीं ना कहीं इनका जो स्टैंड है कि आप बोलिए कुछ और करिए कुछ, दंगा फैलाइए और उससे जो मासूम लोग जिनकी जान जा रही है। और संभल की बात कर रहे हैं, संभल में आप क्रोनोलॉजी समझिए, सीक्वेंस आप एक बार रिपीट करिए। आज कल पीआईएल हाईकोर्ट में दाखिल हुई है, उसी को लेके क्रोनोलॉजी को समझिए और उसके अंदर वीडियो बाकायदा दिए गए हैं जिसमें पुलिस कह रही है अब गोली चलाओ।